6:120 छोड़ो खुले गुनाह को भी और छिपे को भी। निश्चय ही गुनाह कमाने वालों को उसका बदला दिया जाएगा, जिस कमाई में वे लगे रहे होंगे। 6:121 और उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। निश्चय ही वो तो आज्ञा का उल्लंघन है। शैतान तो अपने मित्रों के दिलों में डालते हैं कि वे तुमसे झगड़े। यदि तुमने उनकी बात मान ली तो निश्चय ही तुम बहुदेववादी होगे। 6:122 क्या वो व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर उसे हमने जीवित किया और उसके लिए एक प्रकाश उपलब्ध किया जिसको लिए हुए वो लोगों के बीच चलता फिरता है, उस व्यक्ति को तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ हो, उससे कदापि निकलने वाला न हो। ऐसे ही इनकार करने वालों के कर्म उनके लिए सुहावने बनाए गए हैं। 6:123 और इसी प्रकार हमने प्रत्येक बस्ती में उसके बड़े बड़े अपराधियों को लगा दिया है कि ले वहां चाले चले। वे अपने ही विरुद्ध चाले चलते हैं, किंतु उन्हें इसका एहसास नहीं। 6:124 और जब उनके पास कोई आयत निशानी आता है तो वे कहते हैं हम कदापि नहीं मानेंगे जब तक कि वैसी ही चीज हमें न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह भली भांति उस के औचित्य को जानता है जिसमें वो अपनी पैगंबरी रखता है। अपराधियों को शीघ्र ही अल्लाह के यहाँ बड़े अपमान और कठोर यातना का सामना करना पड़ेगा, उस चाल के कारण जो वे चलते रहे हैं। 6:125 अतः वास्तविकता यह है कि जिसे अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में पड़ा रहने देता चाहता है, उसके सीने को तंग और भिंचा हुआ कर देता है, मानो वो आकाश में चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। 6:126 और यह तुम्हारे रब का रास्ता है, बिल्कुल सीधा। हमने निशानियां ध्यान देने वालों के लिए खोल खोल कर बयान कर दी है। 6:127 उनके लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है और वो उनका संरक्षक मित्र है, उन कामों के कारण जो वे करते रहे हैं। 6:128 और उस दिन को याद करो जब वो उन सबको घेर कर इकट्ठा करेगा, कहेगा ए जिन्नों के गिरोह, तुमने तो मनुष्यों पर खूब हाथ साफ किया, और मनुष्यों में से जो उनके साथ ही रहे होंगे कहेंगे ए हमारे रब, हमने आपस में एक दूसरे से लाभ उठाया और अपने उस नियत समय को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए ठहराया था। वो कहेगा आग नरक तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम्हें सदैव रहना है, अल्लाह का चाहा ही क्रियान्वित है। निश्चय ही तुम्हारा रब तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। 6:129 इसी प्रकार हम अत्याचारियों को एक दूसरे के लिए नरक का साथी बना देंगे, उस कमाई के कारण जो वे करते रहे थे। 6:130 ए जिन्नों और मनुष्यों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाते और इस दिन के पेश आने से तुम्हें डराते थे? वे कहेंगे क्यों नहीं, रसूल तो आए थे, हम स्वयं अपने विरुद्ध गवाह हैं। उन्हें तो सांसारिक जीवन ने धोखे में रखा, मगर अब वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने लगे कि वे इनकार करने वाले थे। 6:131 यह जान लो कि तुम्हारा रब जुल्म करके बस्तियों को विनष्ट करने वाला न था, जबकि उनके निवासी बेसुध रहे हों। 6:132 सभी के दर्जे उनके कर्मों के अनुसार है, और जो कुछ वे करते हैं उससे तुम्हारा रब अनभिज्ञ नहीं है। 6:133 तुम्हारा रब निष्प्रिय दयावान है, यदि वो चाहे तो तुम्हें दुनिया से ले जाए और तुम्हारे स्थान पर जिसको चाहे तुम्हारे बाद ले आए, जिस प्रकार उसने तुम्हें कुछ और लोगों की संतति से उठाया है। 6:134 जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है उसे अवश्य आना है और तुम में उसे मात करने की सामर्थ्य नहीं। 6:135 कह दो ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह कर्म करते रहो, मैं भी अपनी जगह कर्मशील हूँ। शीघ्र ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि घर
लोक परलोक का परिणाम किसके हित में होता है? निश्चय ही अत्याचारी सफल नहीं होते। 136 उन्होंने अल्लाह के लिए स्वयं उसी की पैदा की हुई खेती और चौपायों में से एक भाग निश्चित किया है और अपने ख्याल से कहते हैं, यह किस्सा अल्लाह का है और यह हमारे ठहराए हुए साझीदारों का है। फिर जो उनके साझीदारों का हिस्सा है वो अल्लाह को नहीं पहुंचता, परंतु जो अल्लाह का है वो उनके साझीदारों को पहुंच जाता है। कितना बुरा है जो फैसला वे करते हैं। 137 इसी प्रकार बहुत से बहुदेववादियों के लिए उनके लिए साझीदारों ने उनकी अपनी संतान की हत्या को सुहाना बना दिया है ताकि उन्हें विनष्ट कर दें और उनके लिए उनके धर्म को संदिग्ध बना दें। यदि अल्लाह चाहता तो वे ऐसा न करते, तो छोड़ दो उन्हें और उनके झूठ गढ़ने को। 138 और वे कहते हैं, ये जानवर और खेती वर्जित और सुरक्षित है, इन्हें तो केवल वही खा सकता है जिसे हम चाहें, ऐसा वे स्वयं अपने ख्याल से कहते हैं। और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिनकी पीठों को सवारी के लिए हराम ठहरा लिया है और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। यह उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है और वो शीघ्र ही उन्हें उनके झूठ गढ़ने का बदला देगा। 139 और वे कहते हैं, जो कुछ इन जानवरों के पेट में है वो बिल्कुल हमारे पुरुषों ही के लिए है और वो हमारी पत्नियों के लिए वर्जित है, परंतु यदि वो मुर्दा हो तो वे सब उसमें शरीक है। शीघ्र ही वो उन्हें उनके ऐसा कहने का बदला देगा। निस्संदेह वो तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। 140 वे लोग कुछ जाने बूझे बिना घाटे में रहे जिन्होंने मूर्खता के कारण अपनी संतान की हत्या की और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें प्रदान किया था उसे अल्लाह पर झूठ गढ़कर हराम ठहरा दिया। वास्तव में वे भटक गए और वे सीधा मार्ग पाने वाले न हुए। 141 और वही है जिसने बाग पैदा किए, कुछ जालियों पर चढ़ाए जाते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर और खेती भी जिनकी पैदावार विभिन्न प्रकार की होती है, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी है और नहीं भी मिलते हैं। जब वो फल दे तो उसका फल खाओ और उसका हक अदा करो जो उस फसल की कटाई के दिन वाजिब होता है, और हद से आगे न बढ़ो क्योंकि वो हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 142 और चौपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले बड़े और कुछ छोटे जानवर पैदा किए। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, निश्चय ही वो तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है। 143 8 नर मादा पैदा किए, 2 भेड़ की जाति से और 2 बकरी की जाति से। कहो, क्या उसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा को, या उसको जो इन दोनों मादा के पेट में हो? किसी ज्ञान के आधार पर मुझे बताओ यदि तुम सच्चे हो। 144 और 2 ऊँट की जाति से और 2 गाय की जाति से। कहो, क्या उसने दोनों नर हराम किए हैं या दोनों मादा को, या उसको जो इन दोनों मादा के पेट में हो? या तुम उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका आदेश दिया था? फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए अज्ञानतापूर्वक अल्लाह पर झूठ गढ़े? निश्चय ही अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 145 कह दो, जो कुछ मेरी ओर प्रकाशना की गई है उसमें तो मैं नहीं पाता कि किसी खाने वाले पर उसका कोई खाना हराम किया गया हो, सिवाय इसके लिए वो मुर्दार हो, यह बहता हुआ रक्त हो या सूअर का मांस हो, कि वो निश्चय ही नापाक है, या वो चीज जो मर्यादा से हटी हुई हो, जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो, इस पर भी जो बहुत विवश और लाचार हो जाए, परंतु वो अवज्ञाकारी न हो और न हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो निश्चय ही तुम्हारा रब अत्यंत क्षमाशील दयाबान है। 146 और उन लोगों के लिए जो यहूदी हुए हमने नाखून वाला जानवर हराम किया और गाय और बकरी में से इन
दोनों की चर्बियां उनके लिए हराम कर दी थीं, सिवाय उस चर्बी के जो उन दोनों की पीठों या आंखों से लगी हुई या हड्डी से मिली हुई हो। यह बात ध्यान में रखो, हमने उन्हें उनकी सरकशी का बदला दिया था और निश्चय ही हम सच्चे हैं। 147 फिर यदि वे तुम्हें झुठलाएं तो कह दो, तुम्हारा रब व्यापक दयालुता वाला है और अपराधियों से उसकी यातना नहीं फिरती। 148 बहुदेववादी कहेंगे, यदि अल्लाह चाहता तो न हम साझीदार ठहराते और न हमारे पूर्वज ही, और न हम किसी चीज को बिना अल्लाह के आदेश के हराम ठहराते। ऐसे ही उनसे पहले के लोगों ने भी झुठलाया था, यहाँ तक कि उन्हें हमारी यातना का मजा चखना पड़ा। कहो, क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है कि उसे हमारे पास पेश करो? तुम लोग केवल गुमान पर चलते हो और निरे अटकल से काम लेते हो। 149 कह दो, पूर्ण तर्क तो अल्लाह ही का है, अतः यदि वो चाहता तो तुम सबको सीधा मार्ग दिखा देता। 150 कह दो, अपने उन गवाहों को लाओ जो इसकी गवाही दे कि अल्लाह ने इसे हराम किया है, फिर यदि वे गवाही दे तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और उन लोगों की इच्छाओं का अनुसरण न करना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और जो आखिरत को नहीं मानते, और जिनका हाल यह है कि वे दूसरों को अपने रब के समकक्ष ठहराते हैं। 151 कह दो, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर क्या पाबंदियां लगाई है। यह कि किसी चीज को उसका साझीदार न ठहराओ और माँ बाप के साथ सद्व्यवहार करो और निर्धनता के कारण अपनी संतान की हत्या न करो। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी, और अश्लील बातों के निकट न जाओ, चाहे वे खुली हुई हो या छिपी हुई हो, और किसी जीव की जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है हत्या न करो। यह और बात है कि हक के लिए ऐसा करना पड़े। ये बातें हैं जिनकी ताकीद उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम बुद्धि से काम लो।